सो गाइस 12th स्टैंडर्ड के बच्चों, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर मेरी कुछ बातें बुरी लगे तो प्लीज उसके लिए स्टार्टिंग में ही सॉरी बोल देना चाहता हूँ। क्योंकि देखो गाइस, आपके बैच के साथ हमारा कनेक्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप वही बैच हो जो हमसे 9th में भी पढ़े हो, 10th में भी पढ़े हो, 11th में भी मैंने आपके लिए पूरे, आपको पता है मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी डाले थे, और आप अब 12th में आ चुके हो। तो आप पे मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ज्यादा हक है, इसलिए बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। प्लीज अगर आप में से किसी को मेरी बातें बुरी लगे तो प्लीज दिल से सॉरी। और बट मैं बोलूंगा जरूर। क्यों बोलूंगा? क्योंकि देखो, हो सकता है आज मेरी बातें बुरी लगे, बट आगे आने वाले दिनों में अगर आप में से अगर 2% बच्चे भी इन चीजों को सुन के और आज वो सही ट्रैक पे अपने रास्ते को चेंज कर लेते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी guys। कि कुछ दिनों के बाद जब आप इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करोगे कि सर आपका वो वीडियो था, उस वीडियो के बाद मैंने समझा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए मुझे, और मैं क्या कर रहा हूँ, तो भाई मेरे लिए काफी। मुझे पता है सब बच्चे ये वीडियोस को नहीं देखेंगे, कुछ ही बच्चे देखेंगे, और मैं जो बच्चे मुझे दिल से फॉलो करते हैं, दिल से मानते हैं, उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है गाइस। मेरा वीडियो उन्हीं सभी के लिए है। तो प्लीज एक एक बातों को मेरे ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जुलाई अब खत्म होने जा रहा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यही आपके पास कुल मिला के बस अब 4 महीने बचे, 4 मंथ बचे। अगर मैं बोलूं, पीसीएम भी जिसका है उसके पास टोटल एवरेज, हाँ मैं टोटल एक दो चैप्टर ऊपर नीचे कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, एवरेज चैप्टर में लेके चल रहा हूँ 60 चैप्टर। और जिसका ओनली पीसीएम है, पीसीबी एवरेज 45 चैप्टर। इतने चैप्टर गाइस आपके पास है। अगर मैं बात करूं कि अगर आप 10 10 10 10 10 10 10 चैप्टर भी करते हो तो भी 4 महीने में ओनली 40 चैप्टर हो रहे हैं, तो भी 20 चैप्टर आपके लेफ्ट हो जा रहे हैं। 15 15 15 15 जब जाके करोगे तो नवंबर तक पास 60 चैप्टर होगा। क्योंकि आपको पता है दिसंबर से, नवंबर के एंडिंग से ही बहुत सारे कॉलेजेस में सबमिशन स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे जगह प्रीलियम्स स्टार्ट हो जाए, बहुत दौड़ भाग स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो प्रीलियम्स होते हैं, कहीं कहीं दो दो प्रीलियम्स रखते हैं, और 2 प्रीलियम के बाद ही बोर्ड का जो प्रैक्टिकल है वो स्टार्ट हो जाता है, उसका दौड़ भाग स्टार्ट हो जाता है, और इतना सारा काम स्टार्ट हो जाता है कि उस दौड़ भाग में हमारी स्टडी प्रॉपर हो ही नहीं पाती। तो ये जो, और इन इन 4 महीनों के अंदर भी हमें कॉलेज में, जो बच्चे रेगुलर हैं उन्हें कॉलेज भी अटेंड करना है, कॉलेज अटेंड करने के साथ वहां का होमवर्क भी करना है, साथ में अगर कोई बच्चा अगर क्लासेस जाता हो तो उसको क्लासेस भी अटेंड करना है, क्लासेस की भी सभी चीजें करनी है। कोई बच्चा अगर ऑनलाइन चीजें करता है तो उसको ऑनलाइन भी करना है। तो इतनी सब चीजें ये 4 महीने के अंदर ही आपके पास। तो क्या आप प्लीज मुझे मुझे ये दिल से एक बातें बताना है कि जितनी स्टडी आप 10th में करते थे तो आप 12th में कर रहे हो, उतना बस। जबकि सच्चाई ये होती है कि 10th में जितना आप पढ़े थे, अगर उतना पढ़ोगे तो 12th में 25% कम आएगा। तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा और अपने परसेंट को बढ़ाना पड़ेगा। क्या सर अगर अभी से हम स्टार्ट करें तो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल बहुत आराम से हो जाएगा। मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूं कि अपने इस चैनल पे मैं पूरा प्लेलिस्ट, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। बच्चा अगर वो पूरा फॉलो करके पूरा पढ़ ले तो उसका काम आराम से हो जाएगा, बहुत अच्छा स्कोर करेगा, बहुत हद से ज्यादा अच्छा स्कोर करेगा जितना उसने सोचा भी नहीं। इवन रैंकर बैच भी चल रहा है, अगर आपको मुझसे ज्यादा डायरेक्ट पढ़ना है तो मैंने उसके लिए भी, ये आप लोगों के बोलने के बाद ही क्रिएट किया मैंने। देखो मुझे सीईटी, क्योंकि मेरे इंजीनियरिंग के भी ऐप पे लेक्चर चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, और मेरे ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं, तो मुझे कोई इतना भी मतलब ज्यादा नहीं हो कि भाई मैं कोर्सेज सेल करूं, ऐसा रहता तो देखो आप लोग कितने दिन सीईटी के लिए बोल रहे हैं। बट मेरा टाइम मैनेजमेंट, अभी मैं टाइम मैनेज कर रहा हूं, टाइम मैनेज होगा तो सीईटी का कोर्स लाया जाएगा, नहीं होगा तो मैं आपको 2-4 दिनों के अंदर वो भी कंफर्म कर दूंगा। क्योंकि आपको पता है मेरे इधर ऑफलाइन बैच बहुत सुबह से शाम तक चलता रहता है, उसमें 10th 11th 12th जेई नीट सीटी सब में मेरे लेक्चर्स हैं। इंजीनियरिंग के जो स्पेशल चैनल है उस पे मेरे लेक्चर, उनके ऐप पे मेरे लेक्चर चलते रहते हैं, इतने सारे। समझ में आए? फिर भी आप लोगों के बोलने पे हमने वहां भी कोर्स लाया, वहां भी हम बच्चों को पढ़ा रहे। तो आपके पास कोई एक्सक्यूज जैसा नाम चीज नहीं होना चाहिए कि सर मेरे को ये, भाई आपके पास सब कुछ है, प्लेलिस्ट भी है यूट्यूब का, अगर आपको डायरेक्ट पढ़ना है तो रैंकर बैच भी है, कोई कोई अगर डाउट क्रिएट हो रहा था डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, कॉल करके आप पूछ सकते हो। बट अगर ये आप बहाने बना रहे हो कि नहीं सर मेरे को, नहीं सर ये हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं भाई देखो, आप मुझे बताओ कि अगर आप में से कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर मुझे फिजिक्स नहीं समझ में आता, या मैथ समझ में नहीं आता, या तो केमिस्ट्री समझ में नहीं आता, तो क्या आप लास्ट में केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं देने वाले हो? देने वाले हो ना। तो जो नहीं समझ में आता उस पर आपको उल्टा ज्यादा मेहनत करना चाहिए, ज्यादा हार्डवर्क करना चाहिए। जबकि हम क्या करते हैं पता है, जो हमें डिफिकल्ट लगता है ना दोस्तों, उससे हम दूरियां बना लेते हैं। जबकि जो डिफिकल्ट लगता है उसके उसके पास नजदीक जाओ, और उसको बार 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 बार, आपको पता है जब कोई मानता नहीं तो हम उसको कन्विंस करते हैं बार 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 बार। तो उसी तरह से अगर ये हमें समझ में नहीं आता, कन्विंस करो,
उसको मनाओ, मतलब उसको समझो, उसकी प्रैक्टिस करो, तो जाके गाइस वो क्लियर होगा। समझ में आ रही है थोड़ी? आप केमिस्ट्री, आप लास्ट में क्या केमिस्ट्री छोड़ने वाले हो? केमिस्ट्री छोड़, केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं दोगे ऐसा है ही नहीं। आपको पता है लास्ट टू लास्ट आपको देना ही है, तो वो जब जोर दिखाना है तो आज से जोर दिखाओ। आपके पास अगस्त सितंबर अक्टूबर, सोचो अभी भी आपके पास कैलकुलेशन है कि अगस्त में 15 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, सितंबर में 15 करने हैं, अक्टूबर में 15, नवंबर में 15। अगर आपका 45 तो भी अप्रॉक्स, अगर मैं 40 भी काउंट करूं तो भी 10-10 चैप्टर आपको कंप्लीट करने, 10-10 चैप्टर्स कंप्लीट करने। आप सोचो, आप खुद से पूछो आपने कितना कंप्लीट किया, अभी कितना घंटे आप पढ़ रहे हो। देखो जब आप रात को सो ना, एक बार एनालाइज करो कि सच में मैं पढ़ रहा हूं कि नहीं। प्लीज उस होमवर्क को जो आप कर रहे हो, जो आप स्कूल का होमवर्क या क्लास का होमवर्क को कंसीडर मत करो। आप सेल्फ स्टडी कितनी कर रहे हो, पीछे की चीजें रिवाइज कितने कर रहे हो, चीजों को दिमाग में कितना फिट कर रहे हो, उसको स्टडी बोलते हैं गाइस। वो कितना कर रहे हो वो एनालाइज करो, उसको कितना टाइम दे रहे हो। आप में से इसी 4 महीने के अंदर बहुत सारे बच्चे होंगे जो सीटी का एग्जाम भी देने वाले होंगे, जेई का एग्जाम भी देने वाले, नीट का एग्जाम भी देने वाले। तो आपके लिए हार्डली ये 4 महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता कि आप लोग सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, बट मैं ये फील कर पा रहा हूँ, मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि क्या अगर ये 4 महीने में आगे बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। आप सोचोगे कि 10th की तरह जिस तरह से करें, नहीं 12th में सोचो एक ही चैप्टर, रोटेशनल डायनामिक समझ लो, कितने सारे डेरिवेशन है उसके अंदर, कितने सारे डेरिवेशन है। तो अगर आज भी आप स्टार्ट करोगे नहीं मेरा टारगेट है, अब सर ने 15 का दे दिया तो मैं 15, और 15 को भी इस तरह से मत समझो यार, 5 सोचो 15, अगर 3 पीसीएम है तो 5 चैप्टर आपको फिजिक्स का कंप्लीट करना, 5 चैप्टर केमिस्ट्री का, 5 चैप्टर मैथ का। इसको आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं यार, 5 ही तो कंप्लीट करना है, करूंगा, सर के वीडियोस भी हैं, या तो नहीं होगा तो फिर रैंकर बैच ज्वाइन करूंगा, कैसे भी करूंगा तो करूंगा ही, बट मुझे करना तो करना ही है। समझ में, करना तो करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप ये सोच लो कि अगले साल अगर आप स्कोर नहीं करते हो, आपको पता है कि अगर आप आईआईटी में जाने वाले हो तो भी आपका 75% चाहिए, नीट है तो 60% चाहिए, ग्रुपिंग के लिए 45 चाहिए, जो जितना आसान लग रहा है बोलने में उतना आसान है नहीं। हाँ अगर अभी करोगे तो बहुत ज्यादा आसान है, हर साल गिन चुन के बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं, बट वो क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है जब चैप्टर एक साथ हो जाते हैं गाइस। इसीलिए पर आज से अगर उठोगे कि नहीं सर, बस आपने बोला आज से करना स्टार्ट तो करना ही है, आप बोलो ना सर टाइम टेबल बना के दो, एक रूटीन बना के दो, हक से बोलो, देखो सर आपको टाइम टेबल रूटीन पूरा बना के देंगे, सब कुछ करके देंगे। बट मैंने बोला ना इमोशनली आपके बैच के साथ हम लोग बहुत कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, और आपके लिए पूरा का पूरा, आपके पता आपके लिए हमने 11 के पूरे सिलेबस को फिर से बोर्ड पे बनाया था, अगर आपने देखा होगा तो पूरा बोर्ड पे हमने एक एक चीजें बनाई थी आपके लिए। वो चैनल हमने क्रिएट किया था, प्रदीप की 11th-12th अकेडमी, प्रदीप की 11th-12th अकेडमी, आपके आपके बोलने पे ही वो क्रिएट किया था कि सर साइंस एंड कॉमर्स का सर एक अलग चैनल बना दो, तो आप ही वो बैच हो जिनके लिए वो चैनल हमने बनाया था। एक चीज और बोलूंगा, आपका टेलीग्राम है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लो। और एक चीज मुझसे प्रॉमिस करो कि आपके पास ये जो 4 महीने हैं, ये 4 महीने में वो चीज करके दिखाओगे जो सामने वाला कोई सोच नहीं सकता कि आप वो कर सकते हो। इस वो ऐसा कुछ करके दिखाओ, नहीं तो खुद से सोचो कि उसके बाद क्या करोगे, कैसे कंप्लीट करोगे। अगर अभी नहीं करोगे तो आप कैसे आगे जाके कर लोगे, ये क्वेश्चन खुद से पूछो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।